ओम श्री नारायणाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 18। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, हाटकेश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नामक लिंग है। उस लिंग के रूप में वहाँ साक्षात भगवान शंकर स्वयं ही प्रकट हैं। वे स्मरण और दर्शन करने से सदा सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक उन सिद्धेश्वर का दर्शन या स्पर्श करता है, वह दुर्लभ मनोरथ को भी शीघ्र प्राप्त कर लेता है। उस क्षेत्र में पहले स्पर्श और दर्शन करने से सैकड़ों पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं और कितने ही मनुष्य केवल प्रणाम करने से सिद्धि के भागी हुए हैं। पूर्व काल में जब मैं पिता के घर में रहता था, मेरे सामने ही एक दिन वहाँ महातेजस्वी वत्स मुनि पधारे। उस समय उनका दर्शन करके मेरे पिताजी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अर्घ देकर विनय पूर्वक पूछा, विप्रवर, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए यथोचित सेवा के निमित्त आज्ञा कीजिए। तब वत्स जी बोले, हे सूत, मैं तुम्हारे आश्रम पर चातुर्मास व्रत करना चाहता हूँ। यदि तुम मेरी सेवा आदि करो तो यही चौमासा करो। लो, महर्षण जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसा कहकर मेरे पिताजी मुझसे बोले, वत्स, तुम्हें प्रतिदिन इन महर्षि की सेवा आदि करनी चाहिए। तब मैं विनीत भाव से उनकी सेवा टहल के सब कार्य करने लगा। वे रात में मुझे विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। एक समय कथा के अंत में मैंने पूछा, भगवान, समुद्र सहित संपूर्ण धरातल को आपने थोड़ी ही अवस्था में कैसे देखा? जिन द्वीप, समुद्र और पर्वतों की चर्चा आपने की है, वहां तक तो मनुष्य मन के द्वारा भी किसी प्रकार नहीं जा सकते। हे मुनीश्वर, यह किसी तपस्या का प्रभाव है अथवा मंत्र का पराक्रम है, जिससे आपने संपूर्ण भूतल को देख लिया है। तब वत्स मुनि ने हंसकर कहा, यह तुमने ठीक समझा है। मेरे मंत्र का ही ऐसा पराक्रम है। मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समीप षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 8000 जप करता हूँ। इससे तीनों काल में मेरी युवावस्था सदा स्थिर रहती है। मुझे भूत और भविष्य का ज्ञान है और मेरा जीवन सदा सुखमय बना रहता है। मेरी आयु लाखों वर्षों की हो गई है, तथापि अभी प्रथम अवस्था अर्थात किशोर अवस्था ही दिखाई देती है। एक समय मेरी स्त्री की मृत्यु हो जाने पर जब मैं उसके लिए शोक कर रहा था, तब मेरे सुहृदों ने मुझसे कहा, अरे भैया, तुम शोक क्यों करते हो? एक दिन हम सभी की मृत्यु होने वाली है, इसके लिए रोना क्या है? तुमने अपनी प्रिया को पहले से नहीं देखा था, वह अदर्शन से ही तुम्हें प्राप्त हुई थी और अब पुनः अदर्शनावस्था को ही चली गई। न वह तुम्हारी थी न तुम उसकी, फिर व्यर्थ शोक क्यों करते हो? किसी का किसी के साथ सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता। अपने शरीर के साथ भी मनुष्य सदा नहीं रह सकता। फिर इस शरीर से अलग जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ सदा संयोग कैसे रह सकता है? जो मरे हुए संबंधी, खोई हुई वस्तु और बीती हुई बात के लिए शोक करता है, वह दुख से दुख उठाता है। इस प्रकार वे सब सुहृद मुझे समझा बुझाकर घर ले आए। घर आने पर मैंने यह प्रण किया कि जहाँ कहीं भी सर्प को देखूंगा, वहीं उसे डंडे से मार डालूंगा, क्योंकि मेरी स्त्री को सर्प ने ही काट खाया है। ऐसा निश्चय करके एक समय मैं घूमता हुआ चमत्कारपुर में पहुंचा। वहां एक कुंड से निकलकर पड़े हुए विशाल जल सर्प को देखा। देखते ही उसे मारने के लिए मैंने डंडा उठाया। तब उस सर्प ने कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करना। ब्राह्मण, वे सर्प दूसरे ही होते हैं जो मनुष्यों को काटते हैं। हम तो पानी के सांप हैं, हमारा केवल रूप ही सांप का होता है, हम में विष नहीं होता। उसके इस प्रकार कहने पर भी मैंने डंडे का प्रहार कर ही दिया। उस डंडे का स्पर्श होते ही
वह एक तेजस्वी महापुरुष के रूप में परिणत हो गया। इस आश्चर्य को देखकर मैंने उन महापुरुष से प्रणाम करके कहा, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करें, आप कौन हैं? तब वे प्रसन्न होकर मुझसे बोले, मेरा वृतांत सुनो। मैं पहले राजा चमत्कार के बनवाए हुए उत्तम नगर में एक ब्राह्मण था। वहाँ भगवान सिद्धेश्वर जी का एक उत्तम शिवालय है। किसी समय वहाँ यात्रा का महोत्सव था। उस अवसर पर बहुत से ऋषि मुनि आए और देवाधिदेव महेश्वर को प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गए। फिर आपस में कथा वार्ता करने लगे। वे सभी दया और धर्म से युक्त थे और उनमें से कितने ही महात्मा उस देवालय में भक्ति पूर्वक नृत्य करते थे। इस प्रकार जब वहाँ महान उत्सव हो रहा था, उस समय मैं बहुत से समवयस्क युवकों के साथ उस स्थान पर गया। मेरे दुष्ट साथियों ने उस उत्सव में विघ्न डालने के लिए मुझे बार बार प्रेरित किया। तब मैं एक भयंकर आकार वाले विशाल जल सर्प को लेकर आगे बढ़ा और उस महान जन समुदाय में उसे फेंक दिया। सर्प को देखकर मृत्यु के भय से व्याकुल होकर सब लोग भाग छूटे। वहीं सुमन नाम वाले एक तपस्वी भी थे, जो अपने उत्तम शिष्यों के साथ वहां आकर समाधि में स्थित थे। हृदय के भीतर कमल के आसन पर विराजमान उन्हीं वेदाधीश्वर महेश्वर का वे साक्षात्कार कर रहे थे, जो सर्वव्यापी, अविनाशी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, अभेद्य और जरा मृत्यु से रहित बताए जाते हैं। तपस्वी के सब अंगों में रोमांच हो रहा था। उनके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अजस्त्र धारा प्रवाहित होकर उन्हें भिगो रही थी। इस प्रकार समाधिस्थ होकर अविचल भाव से बैठे हुए उन महात्मा के शरीर को उस सर्प ने अपने देह से लपेट लिया। इसी समय उनका एक शिष्य वहां आ गया, जो बड़ा तपस्वी था। उसका नाम श्रीवर्धन था। उसने सर्प के शरीर से लिपटे हुए गुरु को और पास ही खड़े हुए मुझको देखकर यह जान लिया कि इसी ने यह दुष्टता की है। तब उसने कुपित होकर कहा, यदि मैंने निर्विकल्प मन से महादेव जी का ध्यान किया है, तो उस सत्य से यह दुष्टात्मा ब्राह्मण ऐसे ही सर्प की आकृति वाला हो जाए। उसके इतना कहते ही मैं तत्क्षण भयंकर सर्प शरीर को प्राप्त हो गया। फिर समाधि से विरत होने पर मुनि ने अपने शरीर पर भयंकर आकार वाले सर्प को देखा। फिर सर्प की आकृति में स्थित मुझे महान दुख उठाते हुए देखा और पास खड़ी हुई सब जनता को तटस्थ एवं भय से संत्रस्त पाया। तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मेरे प्रति दया भाव से युक्त होकर अपने शिष्य से कहा, श्रीवर्धन, तुमने यह सब कर्म करके मेरा प्रिय नहीं किया है। इस दीन ब्राह्मण को शाप दिया है। यह तपस्वियों का धर्म नहीं है, जो मान और अपमान में समान रहे, ढीला पत्थर और सोने को एक सा समझे तथा शत्रु और मित्र के साथ एक साथ स्नेह पूर्ण बर्ताव करे, वही तपस्वी सिद्धि को प्राप्त होता है। तुमने अज्ञानवश इस ब्राह्मण को शाप दे दिया है। यह तुम्हारा बाल चापल्य ही है। मेरी आज्ञा से इसके प्रति पुनः तुम्हें अपना प्रमाद प्रकट करना चाहिए। यह सुनकर शिष्य श्रीवर्धन ने हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करके कहा, मैंने ज्ञान अथवा अज्ञान से जो बात कह दी है, वह निसंदेह वैसी ही होगी। तब गुरु बोले, वत्स, मैं जानता हूँ तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, तथापि मैं यह बार बार कहता हूँ कि तपस्या और धर्म से हीन पुरुषों की जो चाल होती है, वही तपस्वी मुनियों को नहीं आती। उन यतियों के लिए तो एकमात्र क्षमा ही सिद्धि देने वाली बताई गई है। अतः तपस्वी जनों को सदा क्षमा का आदर्श सामने रखकर ही बर्ताव करना चाहिए। पापी के प्रति स्वयं भी पापी न बने, यही सनातन बुद्धि है। जो पापात्मा पाप करता है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जो पापी के प्रति स्वयं भी पाप पूर्ण बर्ताव करता है, वह उत्तम ज्ञान से रहित है, क्योंकि वह जले को ही जलाता है और मरे हुए को ही मारता है। जो अपना उपकार करने वाले पुरुषों के प्रति ही साधुता पूर्ण बर्ताव करता है, उसकी उस साधुता में क्या विशेषता है। जो अपनी बुराई करने वालों के प्रति भी साधु भाव रखता है,
वही जनता द्वारा साधु कहा जाता है। अपने शिष्य से ऐसा कहकर गुरुजी ने परम दया से युक्त होकर मुझसे कहा, हे सर्प, मेरे शिष्य की बात झूठी नहीं हो सकती, अतः अब तुम कुछ काल तक सर्प के शरीर में ही स्थित रहकर अपने उद्धार की प्रतीक्षा करो। तब मैंने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मेरा शाप कब निवृत्त होगा? तब उन्होंने उत्तर दिया, जो शिवालय में एक क्षण भी संगीत आदि का आयोजन करता है, उसके धर्म की संख्या नहीं बताई जा सकती। इसी प्रकार जो उस महोत्सव में विघ्न डालता है, उसके पाप की भी कोई गणना नहीं कर सकता। इसलिए तुम भी पापी ब्राह्मण हो, अतः तुम्हारी मुक्ति इस समय नहीं होगी। तथापि मेरी एक बात सुनो, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के षडक्षर मंत्र का जप करता है, उसका ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है। 10 बार षडक्षर मंत्र के जप से 1 दिन का और 20 बार के जप से मनुष्य का 1 वर्ष का पाप धो डालता है। इसलिए अब तुम जल में रहकर आदर पूर्वक इस मंत्र का जप करो, जिससे जन्मांतर में किया हुआ तुम्हारा पाप भी क्षीण हो जाए। जब वत्स नाम वाले एक ब्राह्मण तुम्हें रोष पूर्वक डंडे से मारेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर वे मुनि चुप हो गए और मैं इस जलाशय में रहकर षडक्षर मंत्र का जप करता रहा। हे ब्राह्मण, आज तुम्हारे प्रसाद से मैं सर्प योनि से मुक्त हो गया, अतः शीघ्र बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब मैंने उस दिव्य रूपधारी सर्प से कहा, भगवान, मुझे कुछ कल्याणकारी उपदेश दीजिए, जिससे मुझे अपनी प्रिय पत्नी के विनाश का दुख न हो और निर्धनता, रोग और शत्रु से पराजय का कष्ट भी न हो। यह प्रश्न सुनकर उस श्रेष्ठ पुरुष ने कहा, हे द्विजवर, भगवान शिव का षडक्षर मंत्र मनुष्यों का सब पाप और अमंगल हर लेने वाला है। ब्राह्मण, तुम रात दिन उस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहो। उसके जप से सब पापों से मुक्त होकर तुम निसंदेह अभीष्ट वस्तु प्राप्त करोगे। मैंने भी सदैव बड़े बड़े पाप किए हैं, तथापि उस मंत्र के महात्म्य से मुझे परम ऐश्वर्य युक्त लोक प्राप्त हुए हैं। विप्रवर, यह परम गोपनीय मंत्र मैंने तुमको बताया है। किसी नास्तिक को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। सब वेदों में अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। विशेषतः ब्राह्मण के लिए तो हिंसा सर्वथा त्याज्य है। इसलिए तुम सर्प का वध त्याग दो, जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय देता है। वह इस लोक और परलोक में सदा सब प्रकार के सुख से संपन्न होता है। भगवान शंकर के समान कोई देवता नहीं है, गंगा के समान दूसरी नदी नहीं है, हिंसा के समान पाप नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। फिर वह अहिंसा रूप धर्म सुनकर मैंने परलोक के भय से दुखी होकर उस ब्राह्मण से पूछा, भगवान, मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से यह बात सुनी है कि राजा यदि वन में हिरणों का वध करे तो उसे दोष नहीं लगता, तथा चिकित्सा शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि मांस खाने वाले लोग विशेष पुष्ट और दीर्घजीवी होते हैं। अतः इस विषय में मुझे परम हितकारक बात बताइए। आपके मुंह से जो कोई बात निकलेगी उसका मैं संदेह रहित होकर पालन करूंगा। मेरी बात सुनकर वे पुनः इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, ऐसी बात न कहो। यह सब तो मांस लोभी दुष्ट पाप आत्माओं का मत है। अहो, संसार में वे निर्दयी पाप आत्मा एवं दुष्ट पुरुष अत्यंत शोचनीय हैं, जो सब दोषों की खान रूप मांस का आस्वादन करते हैं। मांस न तो आयु बढ़ाने का साधन है और न आरोग्य तथा बल का ही हेतु है। उसे जो गुण कारक बताया जाता है वह सब झूठ है। इसका दृष्टांत मुझसे सुनो। मांस भोजी मनुष्य भी रोग से पीड़ित, दुर्बल और स्वल्प आयु देखे जाते हैं, तथा जो मांस नहीं खाते वे भी पृथ्वी पर निरोग, दीर्घायु और हृष्ट पुष्ट अंगों वाले देखे जाते हैं। इसलिए मांस को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो जीवन की इच्छा रखने वाले जीवों के मांस खाता है वह घोर नरक में जाता है और वहाँ उन्हीं प्राणियों के द्वारा वह स्वयं भक्षण किया जाता है। मांस की उत्पत्ति घास, काट या पत्थर से नहीं होती। किसी जीव की हिंसा करने पर ही मांस मिलता है, अतः उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए।
विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे सब जीवों को अपने ही समान देखें और पूरी शक्ति लगाकर उनकी रक्षा करें। जो जीवों को मारता है, जो मारने की अनुमति देता है, जो उसे काट काट कर अलग करता है, जो खरीदता और बेचता है, जो उसे पकाकर तैयार करता है, जो उसे परोसता है तथा जो खाने वाला है, ये 8 प्रकार के व्यक्ति घातक अर्थात हिंसक माने गए हैं। खरीदने वाला धन से मारता है, खाने वाला भक्षण के द्वारा हत्या करता है तथा घातक वध और बंधन के द्वारा मारता है। इस प्रकार जीवों का 3 तरह से वध होता है। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। शाक, मूल और फल का भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य परायण पुरुष भी यदि हिंसा कर्म में तत्पर है तो उसे अपने नियम और व्रत का कोई फल नहीं मिलता। एक मनुष्य 100 से भी अधिक वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करता है और दूसरा दया से प्रेरित होकर केवल अहिंसा व्रत का पालन करता है, तो इन दोनों में जो दयालु पुरुष है वही श्रेष्ठ है। जो मानव दया धर्म से युक्त है, वह जिस जिस वस्तु की कामना करता है, दुर्लभ होने पर भी उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर वे महात्मा पुरुष मेरे देखते देखते उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे महामते, षडक्षर मंत्र के महात्म्य से गंधर्व लोग उनका यशोगान और किन्नर स्तुति करते थे। उन महात्मा के चले जाने पर मैंने भक्ति पूर्वक शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और तीनों संध्याओं में श्रद्धा युक्त होकर भगवान सिद्धेश्वर के समीप बैठकर मैं प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जप करने लगा। इसी से मेरी युवावस्था स्थिर हो गई और मुझे लोकांतरों का ज्ञान एवं आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो गई है। द्वापर का अंत होने पर मैं सिद्धेश्वर जी के दर्शन करूंगा और सदा शिव लोक को प्राप्त हो जाऊंगा। यह मैंने सत्य बात बताई है। हे सूत नंदन, मैंने यह मोक्षदायक षडक्षर मंत्र का महात्म्य तुम्हें सुनाया है। जो मनुष्य उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर इसका सदा श्रवण करेगा, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। हे महाभाग, तुम भी इस मंत्र का सदा जप किया करो। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, इस प्रकार पहले सद्गुरु के मुख से सुना हुआ यह षडक्षर महात्म्य मैंने तुम्हारे समक्ष कहा है। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तुझे दोष दृष्टि रहित भक्ति के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं। ऐसा ही जान। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ।
कैसे कि अपनी त्रिगुणमय माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं और दूसरे पृथक्त्व भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि कृतु अर्थात श्रौत कर्म मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियां मैं हूँ, एवं मंत्र मैं हूँ, घी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूँ और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षों को आकर्षण करता हूँ और वर्षाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का
योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्म आचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होएगा। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं, वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होते हैं, वे भी मेरी शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझे शंख चक्र गदा पद्मा और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विठलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होएगा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम।
पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया दीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय भी जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा।